ये इसका पार्ट नंबर 6 है। सोलर स्टार्टेड। दूसरी तरफ सोंग योन के पेरेंट्स संघाई में घर देखने लगते हैं और एक घर खरीद लेते हैं। फिर रात में जाओगी सोंग योन को कॉल कर जॉब के बारे में फिर से एक बार सोचने के लिए बोलती है और जाओगी की मॉम वो सुन लेती है और सोचती है कि सोंग योन को जॉब से निकाल दिया गया है। इसलिए जाओगी की मॉम जाओगी से फोन लेकर सोंग योन से बात करने जाती है और जाओगी की मॉम कॉल में है सुनकर सोंग योन की मॉम सोंग योन से फोन लेकर जाओगी की मॉम से बात करने लगती है और जाओगी की मॉम हमदर्दी दिखाने लगती है कि 1 महीना भी नहीं हुआ उससे पहले ही सोंग योन को जॉब से निकाल दिया। और सोंग योन की मॉम बोलती है कि सोंग योन को निकाला नहीं गया, सोंग योन ने खुद रिजाइन किया है क्योंकि जेम कंपनी के लोग इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और वैसे भी सोंग योन के डैड एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सोंग योन को दूसरी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। और जाओगी को भी तो सेल्स डिपार्टमेंट में रहने के लिए रिगिंग करना पड़ता है जो बहुत डेंजरस है। अगर जाओगी के साथ कभी कुछ गलत हो गया तो और जाओगी की मॉम इरिटेट होकर फोन रख देती है और सोंग योन के डैड सोंग योन को बोलते हैं कि वो कंपनी संभाल लेने के बाद सोंग योन के लिए कंपनी में जॉब का बंदोबस्त कर देंगे। और सोंग योन बोलती है कि नहीं, वो जेम कंपनी में ही काम करेगी क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है कि वो काबिल है। फिर अगले दिन सोंग योन फिर से जेम कंपनी में काम करने जाती है और सोंग योन के डैड अपने कंपनी में जाते हैं और सोंग योन के डैड को पता चलता है कि मेन कंपनी वो कंपनी बंद कर रहा है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आकर अपने स्टूडेंट को कॉल करते हैं जिसने उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए बोला था, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। और सोंग योन के डैड की सेक्रेटरी सोंग योन के डैड को बोलती है कि उनके स्टूडेंट ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है और उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा और उसने इस सब के लिए माफी मांगा है। दूसरी तरफ डायरेक्टर चैन जियान जाओगी और यान जिया को ऑफिस में बुलाकर जाओगी से पूछता है कि उसका ड्रिंकिंग कैपेसिटी अब कैसा है। जाओगी बोलती है कि उसका ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव हुआ है और डायरेक्टर चैन जियान बताता है कि उसे और मैनेजर जाफिंग को आज एक क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना था, लेकिन आज एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्लाइंट उनसे मिलने आ रहा है जिसकी वजह से उन्हें उस क्लाइंट से मिलने जाना होगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाओगी और यांजिया को जाना होगा और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले बात हो गया है। उन्हें सिर्फ क्लाइंट के साथ ड्रिंकिंग कर उन्हें खुश करना होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना होगा और क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग इंडियन हैं। और डायरेक्टर चांजी हम बताते हैं कि पहले भी उनके साथ ड्रिंकिंग करने की वजह से मैनेजर जाफे को 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और यांजिया बोलने जाता है कि वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जाओगी यांजिया को बोलने नहीं देती है और खुद बोलती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। इसलिए बाहर आकर यांजिया सोंग यान को कॉल करके बोलता है कि आज डायरेक्टर चांजियान ने उसे और जाओगी को क्लाइंट के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जाने के लिए बोला है, जहाँ उन्हें ड्रिंकिंग करना पड़ेगा, लेकिन जाओगी की ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वो सोंग यान को मदद करने आने के लिए बोलता है। इसलिए सोंग यान जाने लगती है और जैसंग से टकराती है और जैसंग उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है और सोंग यान उसे सब बताती है कि वो जाओगी की मदद करने के लिए जा रही है और जैसंग उसे कहता है कि अभी ऑफिस टाइम है, वो डायरेक्टर हामिल को क्या बताएगी कि वो कहाँ जा रही है। और जैसंग सोंग यान की मदद करने के लिए डायरेक्टर हामिल को जाकर कहता है कि उसे सर्दी हो गया है, इसलिए वो घर जाना चाहता है, लेकिन बीमार होने की वजह से वो कार ड्राइव नहीं कर पाएगा। क्या सोंग यान उसे ड्राइव कर घर पहुंचा दे सकता है और डायरेक्टर हामिल सोंग यान को जैसंग को घर ड्रॉप कर आने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ यांजिया जाओगी को बताता है कि जाओगी की ड्रिंकिंग कैपेसिटी जरा सा भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। जाओगी अभी भी ड्रिंकिंग करने के बाद वायलेंट हो जाती है और जाओगी यांजिया के ऊपर चिल्लाने लगती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए तो डायरेक्टर चांजियान उन्हें जॉब से निकाल देंगे। और यांजिया कहता है कि उसने सोंग यान को मदद के लिए बुलाया है। फिर सोंग यान और जैसंग रेस्टोरेंट में क्लाइंट से मिलने जाते हैं और यांजिया जाओगी बाहर इंतजार करते हैं और क्लाइंट गुस्सा हो जाता है कि डायरेक्टर चांजियान खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए नहीं आया है और जैसंग उन्हें एक महंगा ड्रिंक देता है और वो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। और बाहर जाओगी रेशन करने लगती है कि जैसंग और सोंग यान कॉन्ट्रैक्ट साइन करा पाएंगे कि नहीं। और तभी मैनेजर जाफिंग जाओगी को कॉल करके पूछता है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है। जाओगी बोलती है कि वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी और मैनेजर जाफिंग उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए तो वो उन्हें जॉब से निकाल देगा। फिर जैसंग यांजिया को कॉल करके बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और यांजिया कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और सोंग यान बहुत ड्रंक हो जाने की वजह से जैसंग सोंग यान को उठाकर घर छोड़ने के लिए जाता है। और तभी सोंग यान की मॉम सोंग यान को कॉल कर जल्दी से डिनर करने आने के लिए बोलती है और सोंग यान ड्रंक होने की वजह से अपने मॉम के ऊपर चिल्लाकर बोलती है कि वो ओवरटाइम कर रही है इसलिए नहीं आ पाएगी और वो अपने मॉम को उसे बार बार कॉल कर परेशान करने के लिए मना करती है। और जैसंग सोंग यान को अपने मॉम से वैसे बातें करने के लिए मना करता है और सोंग यान को थोड़ा होश आता है
और वो अपने मॉम को सॉरी बोलकर फोन रख देती है और अपने मॉम से वैसे बातें करने के लिए सोनिया रोने लगती है, क्योंकि सोनिया ने कभी भी अपने मॉम से वैसे बात नहीं किया है। और जैंग सोनिया को शांत कराता है और फिर से उठाकर ले जाने लगता है। और दूसरी तरफ सोनिया की मॉम सोनिया के डैड को कॉल कर जल्दी से डिनर करने आने के लिए बोलती है। और सोनिया के डैड अपने परिवार को कंपनी के बारे में सच नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं कि वो काम की वजह से देर से आएंगे। फिर सोनिया के डैड देर से घर जाते हैं और देखते हैं कि सोनिया की मॉम इंतजार करते करते सो गई है, इसलिए वो सोनिया की मॉम को नींद से उठाकर रूम में सोने के लिए भेजते हैं। और सोनिया की मॉम सोनिया के डैड को बोलती है कि सोनिया को जेम कंपनी में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए वो अपने कंपनी में सोनिया को कोई जॉब दे दे। और सोनिया के डैड बोल देते हैं कि कंपनी में अभी बहुत काम है, इसलिए कंपनी संभाल लेने के बाद वो सोनिया के लिए कंपनी में जॉब का बंदोबस्त कर देंगे। फिर अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने की वजह से डायरेक्टर चांजियान यांजिया जागी को अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी तरफ ज्यादा रेगड़ी की वजह से सोनिया का सर दर्द करने लगता है, इसलिए जैंगसंग सोनिया को हैंगओवर का दवाई देता है। फिर सियान सभी इंडियनों को मीटिंग के लिए बुलाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। फिर अगले दिन सभी इंडियन कैंप में जाने के लिए इकट्ठे होते हैं और मैनेजर जाफिंग उन्हें बताता है कि उन्हें वहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो उनके इंटर्नशिप के पॉइंट में ऐड होगा और बताता है कि उनके साथ यह एक नया इंटर्न ऐड होगा। और सभी देखते हैं कि वो नया इंटर्न रूहान है। असल में डॉक्टर चांजियान और मैनेजर जाफिंग जिस इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मिलने गए थे उस क्लाइंट का दोस्त रूहान का बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से रूहान को इंटर्न का जॉब मिल गया। फिर डॉक्टर जाफिंग उन्हें बस से कैंप में ले जाने लगते हैं और रूहान यांजिया को हटाकर जैंगसन के पास के सीट में जाकर बैठती है, क्योंकि रूहान जैंगसन को पटाना चाहती थी और ये देखकर जाओगी चीज जाती है। फिर कैंप पे पहुंचकर मैनेजर जाफिंग सभी को रूम में जाकर 30 मिनट के अंदर तैयार होकर आने के लिए बोलता है। उसके लिए सभी जल्दी से तैयार होने जाते हैं और वह रूहान कपड़ों को लेकर नखरे करने लगती है। फिर सभी तैयार होकर बाहर इकट्ठे होते हैं और मैनेजर जाफिंग उन्हें उनके इंस्ट्रक्टर मिस्टर ली से मिलाता है और मिस्टर ली बोलते हैं कि उन्हें यहाँ डिसिप्लिन से रहना होगा और वो उन लोगों को रात में भी ट्रेनिंग के लिए बुला सकता है और वो उन 21 लोगों को 7 टीमों में डिवाइड करेगा और उनकी टीम को जो टोटल नंबर मिलेगा वो उनके 3 टीम मेंबर्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और मैनेजर जाफिंग बोलते हैं कि जिन्हें यहाँ सबसे कम नंबर मिलेगा उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर सभी पेपर चूज करते हैं और सेम कलर के बेसिस पे टीम डिसाइड होता है, जहाँ जैंगसंग सोनियन और रूहान एक ही टीम में होते हैं और जाओगी और यांजिया एक ही टीम में होते हैं। और जैंगसंग और रूहान एक ही टीम में होने की वजह से जाओगी जीत जाती है, इसलिए सोनिया और जाओगी से अपना पेपर एक्सचेंज कर लेने के लिए बोलती है, लेकिन मैनेजर जाओगी उन्हें देख लेता है और पेपर एक्सचेंज करने नहीं देता है। फिर उनका ट्रेनिंग शुरू होता है और मिस्टर ली उन्हें पहले 30 मिनट तक धूप में खड़े रहने के लिए बोलते हैं और कुछ देर के बाद ही एक लड़की चक्कर खाकर गिर जाती है, इसलिए मैनेजर जाफिंग उस लड़की की टीम मेंबर को उसे छांव में रखकर आने के लिए भेजता है और वो देखकर रूहान भी बेहोश होने की नाटक करती है और मैनेजर जाफिंग जैंगसन को रूहान को उठाकर छांव में रख आने के लिए बोलता है, इसलिए जैंगसन रूहान को रखने जाता है और रूहान जैंगसन को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है और जैंगसन ट्रेनिंग में वापस चला जाता है। फिर कुछ देर बाद रूहान फिर से आती है और फिर से बेहोश होने की नाटक करती है और जैंगसन रूहान को फिर से छांव में रखता है और रूहान को नाटक करते हुए देखकर जाओगी भी बेहोश होने की नाटक करती है और मैनेजर जाफिंग यांजिया को जाओगी को छांव में रखकर आने के लिए कहता है और यांजिया जाओगी को रूहान के पास रखकर आता है और जाओगी रूहान को बोलती है कि जैंगसन मेरा है, इसलिए उस पर डोरे मत डालो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किसी लड़के की मदद से जेम कंपनी में आई हो। तुम्हें डर नहीं लगता है कि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम एक साथ कई लड़कों को फंसा रही हो। और रूहान बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह अच्छी बनने की नाटक नहीं करती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए फाइट करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो करो, नहीं तो बैठकर देखो कि कैसे मैं जैंगसन को पटाती हूँ। फिर रूहान फिर से जाकर बेहोश हो जाती है और जैंगसन बोल देता है कि वो थक गया है, वो और रूहान को उठाकर नहीं ले जा सकता है। कुछ देर वहाँ पड़ी रहने के बाद रूहान अपने आप ठीक हो जाएगी और रूहान वहाँ पड़ी रहती है। फिर रात में पहला दिन होने की वजह से सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग छुप के बाहर घूमने जाएंगे और जैंगसन भी जाएगा सुनकर रूहान भी जाने का प्लान करती है, लेकिन सोनियन कहती है कि वो थक गई है इसलिए वो नहीं जाएगी। फिर सभी लोग छुप के जाने लगते हैं और रूहान भी जा रही है देखकर जैंगसन सभी लड़कियों को कुछ लड़कों के साथ पहले भेज देता है और फिर बाद में बोल देता है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि वो रूहान को अवॉइड करना चाहता है। फिर रात में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और सोनियन जैसे तैसे तैयार होकर जल्दी से जाती है और देखती है कि जैंगसन ठीक से तैयार होकर वहाँ खड़ा है और बाकी कोई भी नहीं आ रहा है। देखकर मैनेजर जाफिंग बाकी लोगों को देखने जाता है और जैंगसन मिस्टर ली से पूछता है कि अगर बाकी लोग नहीं आए तो क्या होगा। मिस्टर ली कहते हैं कि तो फिर उनका पॉइंट माइनस होगा और उन्हें कल 5 किलोमीटर दौड़ने का पनिशमेंट मिलेगा।
तभी मैनेजर जाओविन आकर बताता है कि कोई भी कमरे में नहीं है और जैंग संग खुश हो जाता है कि सिर्फ उसकी टीम का कोई भी पॉइंट नहीं करेगा। और फिर अगले दिन जैंग संग और सोंगनियोन को छोड़कर बाकी लोगों को पनिशमेंट मिलता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।